मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं युनवो तुम्हें छोड़कर चला तो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ अपनी फ्रेंड के बारे में। नो जिमिन, सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल परफेक्ट। अदर साइड बॉगम बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि अभी तक युनवो आया नहीं होता। रोज मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी तक युनवो नहीं आया। मैं क्या करूँ, अगर युनवो नहीं आया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? उसे कितना एम्बैरस होना पड़ेगा, लोग उसे कितना कुछ सुनाएंगे। बस बॉगम बस, तुम युनवो को फोन क्यों नहीं करते? युनवो से पूछो वो कहाँ है। मुझे भी अब डर लग रहा है, सब गेस्ट वेट कर रही है कि शादी कब शुरू होगी। मैं क्या करूँ, फोन नहीं लग रहा है। तभी वहाँ आरएम भी आता है। क्या हुआ बॉगम, तुम और रोज बहुत ही परेशान लग रहे हो। और शादी क्यों नहीं शुरू हो रही? क्योंकि अभी तक युनवो आया ही नहीं है, तो शादी कैसे शुरू होगी? व्हाट? क्या? हाँ जिन, मैं अब क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। अभी तक नहीं आया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ओह गॉड, सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं। मॉम डैड, क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम आ गए बेटा? हाँ मैं आ गया, और जंकुक भी आता ही होगा। क्या हुआ, शादी शुरू हो गई क्या? क्या मैं लेट हो गया? नहीं बेटा, अभी तक दूल्हा ही नहीं आया, तो शादी कैसे शुरू हो सकती है? व्हाट? तो उसे फोन लगाओ ना, वो कहाँ रह गया? इतनी देर से बॉगम फोन ही ट्राई कर रहा है, बट फोन नहीं लग रहा। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो आया ही नहीं तो। ठीक ठीक बोलो बॉगम। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम फोन ट्राई करते रहो। मुझे अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ। बस रोज बस, ऐसा मत बोलो, सब फोन ट्राई कर रहे हैं ना। डैड मैं भी फोन ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता मेरा लग जाए। जिमिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अभी तक कोई बुलाने क्यों नहीं आया? तुम चिंता मत करो, मैं नीचे देख कर आती हूँ क्या हो रहा है, जब तक तुम यहीं रहो, ओके? जिमिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। ऐसा मत बोलो, मैं अभी आती हूँ, ओके? फिर जिमिन नीचे सबके पास जाती है। आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो, और अभी तक कोई बुलाने क्यों नहीं आया? जिमिन बेटा, अभी तक युनवो नहीं आया है। क्या? हाँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया, फोन नहीं लग रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बॉगम प्लीज, ये किसका फोन है? युनवो के पेरेंट्स का। तो उठाओ ना। हेलो, आप लोग अभी आए क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है। क्या आप लोगों को पता है हम लोग कितनी देर से वेट कर रहे हैं, और मेरी बेटी भी इतनी परेशान हो रही है। आखिर आप लोग हो कहाँ, अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी देर से हम लोग फोन ट्राई कर रहे हैं, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? प्लीज जल्दी आओ, आप लोग यहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। हमें आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे बेटे ने किसी और से शादी कर ली है। हाँ, अब वो आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाएगा। आई एम सॉरी, मुझे पता है ये सब गलत है, पर क्या करूँ? मुझे पता है आपके साथ और आपकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, पर अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मेरे बेटे ने किसी और से शादी कर ली है। क्या? बॉगम, क्या कहा उन्होंने? वो आ रहे हैं क्या? बॉगम तुम चुप क्यों हो, बोलो ना कुछ। हाँ कुछ तो बोलो आप। अंकल अब बोलो भी। अंकल अब आप चुप क्यों हो, बोलो। बॉगम, सब कुछ खत्म। क्या? कोई नहीं आ रहा, ये कोई शादी नहीं होगी, ये सब कुछ हटा दो, सब कुछ हटा दो। बॉगम ये क्या कह रहे हो? क्या? बॉगम मुझे पूरी बात बताओ, पैनिक मत लो प्लीज। फिर बॉगम सबको सारी बात बताता है। ओह गॉड, अब क्या करें हम लोग? क्या बॉगम, देखा जिन, मैंने कहा था कुछ पूरा होने वाला है, और वही हुआ। हाँ रोज तुम ठीक कह रही थी, पर अब हम क्या करें? यहाँ इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, अब सब लोग मेरी बेटी को ताने सुनाएंगे। वो कहीं आ नहीं पाएगी, कहीं जा नहीं पाएगी, वो बहुत हर्ट हो जाएगी। उसे ये बात हम कैसे बताएंगे, वो सह नहीं पाएगी। देखो बॉगम, ऐसे पैनिक मत लो, ओके? हम लोग कुछ करते हैं। अब प्रॉब्लम आई है तो साथ में सॉल्यूशन निकालेंगे, ओके बॉगम? मैं उस युनवो को छोड़ूंगा नहीं, अभी जाता हूँ मैं उसके पास। बॉगम बेवकूफी मत करो, अभी ये सोचो हमें क्या करना है। इतने सारे गेस्ट हैं, उनसे क्या कहना है? क्या ये सारी बात मैं वी को बता दूं? नहीं जिमिन, उसे सब कुछ मत बताओ, वरना वो सह नहीं पाएगी। अब क्या करें, कुछ सोचो। अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है अब। बॉगम इतनी जल्दी क्यों हार मान रहे हो, हम साथ में कोई हल निकालेंगे। हाँ जंकुक, आ गया मैं। क्या शादी शुरू हो गई? हाँ जंकुक, सोच लिया मैंने, मिल गया हल। क्या? हाँ क्या? क्या? हाँ मिल गया सॉल्यूशन। लेकिन क्या जिन? जंकुक, क्या जंकुक? जंकुक? हाँ हाँ जंकुक, जंकुक करेगा वी से शादी। क्या मैं वी से शादी, पर क्यों?
रोज क्या हम अपनी दोस्ती को एक फैमिली में बदल सकते हैं? क्या तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दोगी? क्या जंकुक से शादी? हाँ, मेरा जंकुक किसी से कम थोड़ा ना है। वो वी को बहुत खुश रखेगा। और रोज क्या तुम हम पे ट्रस्ट करती हो ना? और हम भी तो वी का भला ही चाहेंगे ना। अगर रोज तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम कह सकती हो। ये मेरे मन ने कहा तो मैंने कह दिया। और मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बने। सोचो रोज, जल्दी सोचो। जंकुक से शादी? मैं तैयार हूँ। वी जंकुक से ही शादी करेगी। जंकुक वी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वी की शादी जंकुक से ही होगी, है ना बॉगम? मैं ठीक कह रही हूँ ना? तुम बोलो, है ना? हाँ हाँ बॉगम, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो इस हिसाब से वी मेरी भी बेटी हुई और मैं उसका गलत नहीं चाहूंगा। और बाकी फैसला तुम्हारा है बॉगम। हाँ बॉगम, मान जाओ। शायद गॉड भी यही चाहते हैं। शायद वी की किस्मत में जंकुक ही है। ठीक है, मेरी बेटी जंकुक से ही शादी करेगी। एक मिनट, ये सब कुछ आप लोग क्या कह रहे हो? मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तक कर रहे हो? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैं ये करना भी चाहता हूँ कि नहीं। जंकुक बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। और वैसे भी उसका युनवो कहाँ है? जंकुक, उसने किसी और से शादी कर ली है। प्लीज जंकुक, मान जाओ शादी के लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो। अंकल, आप ये क्या कह रहे हो? मैं वी से शादी नहीं कर सकता। उसे मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इट्स माय लास्ट एंड फाइनल डिसीजन। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। जंकुक, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मॉम, मेरी बात सुनो। फिर जिन जंकुक को बाहर लेकर जाती है। मॉम, मॉम, क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुनी आपकी बात, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जंकुक, आज तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। आज तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? मेरी बात सुनो ध्यान से। जंकुक बेटा, प्लीज वी से शादी कर लो। क्या करूँ शादी वी से? हाँ बेटा, क्योंकि हम चाहते हैं। प्लीज कर लो वी से शादी। आपके चाहने और ना चाहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो भी मुझे नहीं चाहती है, तो मैं उससे शादी क्यों करूं? लेकिन जंकुक, तुमने अपने अंकल आंटी के बारे में सोचा? उन्हें कितना हर्ट होगा, उन लोगों की कितनी इंसल्ट होगी। कितने सारे गेस्ट भी आ चुके हैं। क्या तुमने वी के बारे में सोचा? वो घर से कैसे बाहर निकलेगी? सब लोग उसे कितने ताने सुनाएंगे। और तुम तो समाज के बारे में जानते हो ना, उन्हें तो बस एक पॉइंट चाहिए। प्लीज वी से शादी कर लो। जंकुक, तुम ही अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। प्लीज कर लो वी से शादी। हाँ मॉम, आपकी बात ठीक है, पर आप जानते हो ना मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था। फिर उसके बाद भी मैं ऐसे कैसे करूं? बेटा, उन सब बातों को भूल जाओ, एक नई लाइफ शुरू करो अपनी। कब तक उस बात को लेकर तुम ऐसे रहोगे? जंकुक, पुरानी बातों को भूल जाओ, इसीलिए कह रही हूँ वी से शादी करके अपनी नई लाइफ शुरू करो। बेटा, मुझे बस तुमसे इतना ही कहना था, अब बाकी मर्जी तुम्हारी है। मैं चलती हूँ। एक बार वी के बारे में और मेरी कही हुई बातों के बारे में सोच लेना। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। हाँ, क्या करूं? क्या आप ठीक हो सर? आप मुझे उठा तो लोगे ना? और क्या, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं तुम्हारे जैसे 4 उठा सकता हूँ। वो हाँ, पता नहीं क्यों दिल ने कहा तो कर दिया। आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? हाँ, आपको क्या एक बात समझ में नहीं आती? अब मैं आपके ऑफिस में काम नहीं करती तो आप मेरा पीछा करना छोड़ क्यों नहीं देते हो? हर बार ऐसा होता है, हर बार। जब मैं खुश होती हूँ तब आपको बीच में आना जरूरी होता है क्या? हाँ बोलो, आपसे मेरी खुशी हैंडल नहीं होती है ना? है ना? यही बात है ना? सच कहूँ, मैं तो पागल हो जाऊंगी आपको ये बात समझाते कि अब मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। क्या लोगे आप मेरा पीछा छोड़ना? अब मेरी आंखों के सामने कभी भी मत आना, क्योंकि अब मैं आपकी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहती। आप जैसे घटिया आदमी की शक्ल मैं कभी भी नहीं देखूंगी। बाय मिस्टर जॉन जंकुक। कोई आ क्यों नहीं रहा है अभी तक? जिन, क्या हुआ? जंकुक मान गया क्या? नहीं रोज, अभी कुछ कह नहीं सकते। पता नहीं जंकुक कौन सा डिसीजन ले। काश जंकुक सही डिसीजन ले। काश जंकुक मान जाए वी से शादी के लिए। डोंट वरी जिमिन। ओह गॉड, बस अब बहुत हुआ, मुझे नीचे जाके देखना चाहिए क्या हो रहा है आखिर ये सब। फिर जंकुक वहाँ पर कुछ देर बाद आता है। जंकुक बेटा, तुम आ गए। जंकुक, क्या सोचा तुमने? फाइन, ठीक है, मैं वी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में? क्या? हाँ, क्या क्या कहा आपने अभी? हाँ वी बेटा, वो एक मिनट मॉम, मैं इनसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? एक बार फिर से बोलना। अब आप चुप क्यों हो? बोलो मुझसे कुछ। वी वो मॉम आप बताओ, आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? वी बेटा, डैड आप बताओ क्या हुआ?
आखिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? सब गूंगे हो गए हो क्या? जिमिन तुम बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर? वी वो युनवो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मतलब वी युनवो नहीं आएगा, उसने किसी और से शादी कर ली है। क्या नहीं आएगा? इसलिए बेटा हम सोच रहे थे तुम्हारी शादी हम जंगकुक से करवा दे, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। क्या कहा आपने? सर से? हाँ बेटा, जंगकुक बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। आरएमआर में फ्रेंड्स है, तुम उनकी फैमिली में जाके बहुत खुश रहोगी। हाँ बेटा प्लीज जंगकुक से शादी कर लो। इनफ, बस बहुत हो गया। आप लोग क्या चाहते हो? मैं इनसे शादी करके अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद करूं? आप लोग मेरी शादी इनसे करवाने वाले थे, वो भी बिना मुझसे पूछे। क्यों? व्हाई? वी बेटा शांत हो जा, देखो हम तुमसे बात करने वाले थे। बस मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। इट्स इनफ। प्लीज बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारी लाइफ का सवाल है। प्लीज बेटा, अगर ये शादी नहीं हुई आज तो तुम्हारी और हमारी सबकी इंसल्ट होगी, और उससे भी ज्यादा लोग तुम्हें ताने देंगे, तुम्हें सुनाएंगे। हाँ देने दो ताने, आई डोंट केयर। मैं इन जैसे आदमी से शादी कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वी बेटा प्लीज बात सुनो एक बार। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। फिर वी वहाँ से भाग के अपने रूम में चली जाती है। वी बेटा सुनो बात एक बार। ओह गॉड, ये लड़की भी। क्या मैं वी से बात कर सकती हूँ? ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बस। हाँ जिन जरूर, जाओ तुम ही बात करो, उसे समझाओ। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। देख लिया, आप सबने देख लिया अच्छे से? अपनी आंखें खोल के, वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती है। ऐसी फोर्स वाली शादी में न मैं खुश रह पाऊंगा न वो खुश रह पाएगी। जंकुक बस मॉम गई है न समझाने, आती होंगी, तुम शांत हो जाओ। अदर साइड जिन वी के रूम में जाती है। वी बेटा क्यों आई हो आप यहाँ पर? हाँ प्लीज चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। वी बेटा प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। क्या बोलना है आपको? क्या बोलना चाहती हो आप? वी बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत हर्ट हुई हो, लेकिन बेटा हम सब तुम्हारा भला ही चाहेंगे। वी बेटा यहाँ कितने सारे गेस्ट आए हैं, तुम्हारे मॉम डैड की कितनी रेपुटेशन खराब होगी। क्या तुम्हें ये सब देखकर अच्छा लगेगा? वी एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, प्लीज जंकुक से शादी कर लो। शायद गॉड तुम दोनों को एक करना चाहते हैं। मुझे पता है आंटी आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उस इंसान से शादी कर लूं जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ। आपको पता है मैं आप ही की बेटी के ऑफिस में काम करती थी, उन्होंने मुझे एक झूठे ब्लेम के चक्कर में अपने ऑफिस से निकाल दिया, वो भी बेइज्जती करके। तब भी मैंने ये सह लिया, मुझसे रूडली बात की, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कैरेक्टरलेस भी बोल दिया। मैं जानती हूँ बेटा जंकुक ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन वो बहुत अच्छा भी है। वो इतना बुरा भी नहीं है, प्लीज उसके बारे में इतना बुरा भी मत बोलो। हाँ वो रूड है, क्योंकि उसे जो प्यार चाहिए था वो प्यार मैं उसे दे ही नहीं पाई। वो बचपन से ही अकेला रहा है। क्या? जंकुक मुझसे नफरत करता है, और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैंने आज तक कभी उसे अपना टाइम नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया जो एक माँ अपने बेटे को देती है। क्योंकि घर की पहले बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। आरएम और मैं अपने काम में इतने बिजी हो गए कि हमने कभी भी अपने बेटे को प्यार नहीं दे पाए। हाँ वो मुझे दिखाता है कि वो मुझसे बहुत नफरत करता है, पर मैं ही जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा जंकुक कितना भी बुरा नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ हुआ है उसके पास्ट में। वो जिस तरह मुझे बहुत प्यार करता है ना, उसी तरह वो तुम्हें भी बहुत प्यार करेगा। आंटी वो जैसे भी ऊपर रूड है। नहीं वी तुम गलत बोल रही हो मेरे बेटे के बारे में, वो रूड नहीं है, वो बहुत स्वीट है। लेकिन आंटी बस वी बस, मैं अपने बेटे को तुमसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, और मुझे इतना ही कहना था। अब तुम्हारा डिसीजन है, तुम शादी करना चाहती हो या नहीं। आंटी आखिर उनके पास्ट में ऐसा हुआ क्या है? वी मैं पूछ रही हूँ कि तुम शादी करोगी या नहीं। आंटी अब मैं आपको क्या बताऊँ? वी मैं नीचे जा रही हूँ, अगर तुम रेडी हो तो नीचे आ जाना। ओके फाइन ठीक है, मैं करूँगी जंकुक सर से शादी। वी क्या तुम श्योर हो तुम करोगी जंकुक से शादी? हाँ मैं श्योर हूँ, और मैं करूँगी शादी सिर्फ आप लोगों के लिए। वी तुम्हें शादी के बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो तुम जंकुक के पास जा सकती हो। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। फिर वी और जिन बाहर आके सबको सब कुछ बता देते हैं। मैं शादी के लिए मान तो गई हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। थैंक यू बेटा आज हमारी इज्जत बचाने के लिए। मॉम आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वी फिक्र मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर सब लोग वी और जंकुक को रेडी करके वेडिंग वेन्यू पे ले आते हैं और शादी शुरू हो जाती है। ब्राइड अब आप दोनों एक प्रॉमिस करो कि लाइफ के वो हर मोड़ पर हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी मुसीबत आए एक साथ मिलकर सामना करेंगे। वी और जंकुक उस प्रॉमिस को बोलते हैं। सो मिस्टर जंकुक क्या आप मिसेस किम तेयोंग को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू। क्या आप मिस्टर जंकुक को अपना हस्बैंड स्वीकार करते हो?
प्लीज बोलो। यस आई डू। अब आप दोनों अपनी रिंग एक्सचेंज करो। फिर वी और जंगकुक अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं। आप दोनों किस करके न्यू लाइफ शुरू करो। क्या आप सच में करोगे? लाओ हाथ दो। हाँ हाँ हाँ। बेटा लिप्स पे करना था। नो मैटर, डोंट वरी, बिना कभी तुम्हारी परमिशन के तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। हाँ इसी तरह ना चाहते हुए तैको की शादी हो जाती है।